उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लोज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। फैकल्टी मेंबर्स ऑफ इंडिया जरा देख लीजिए, ये ओबीसी का डेटा है, ये दलित, आदिवासी, जनरल, ये सारा चीज दिया गया है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इनका आप डेटा देख लीजिए। जो सबसे ज्यादा ये ब्लैंक वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका किसका है? जनरल वर्ग बैठा हुआ है, टॉप रैंक आईआईटी में। ये फैकल्टीज की स्थिति है, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से जो गवर्नमेंट का कोटा है, रिजर्वेशन पॉलिसी, उसके अनुसार ये ऑल लेवल का ये होना। तो हाफ व्हाइट ब्लैंक मतलब 50% से लेकर 100% के बीच में ये ओपन कैटेगरी, जिसमें सो कॉल्ड अपर कास्ट आ सकते हैं, ये होने चाहिए। इसमें भी एससी एसटी ओबीसी होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से। और यहाँ पे 25-27% ओबीसी होना चाहिए, ये 15% एससी होने चाहिए और 7-7.5% एसटी होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है, पर रियलिटी क्या है तो ये देख लीजिए। मुझे बताएं कि बुद्ध को कौन सा ज्ञान मिला? कलाम सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि भाई देखो, कहीं भी कोई बात अगर कोई कह दे धर्म शास्त्र का भी हवाला देकर, तो उसको आंख मूंदकर मत मानना, उसको तर्क की कसौटी पर कस लेना, और जब पूरी तरह से खरा उतरे तभी मानना। यानी वो ये बात कहते थे कि मेरी भी बात अगर कोई बाद में लिख के दे देना कि बुद्ध ने ये कहा है, तो आंख मूंद के मत बिलीव करना। दूसरी उन्होंने जो बात उनकी एक और कही जाती है, अत दीपो भव, यानी कि अपना दीपक जो है वो खुद बनने की उन्होंने बात की थी। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये बात कही कि देखो, हर इंसान जो है उसमें दुख है, दुख होगा तो उसका कारण भी होगा, तो कारण पता लगाओ। कारण जब होगा तो कारण का निवारण भी होगा। उन्होंने कारण का निवारण की बात की। उन्होंने विचार परिवर्तन पर ध्यान दिया कि लोगों को सुधारा जा सकता है, मारना अंतिम सॉल्यूशन नहीं है। बुद्ध ने पूरे दुनिया को दिखाया था कि विचार परिवर्तन कर सकते हैं, और उनके अनुयायियों ने ये कर दिखाया। उन्होंने एशिया के तमाम देशों को, यूरोप के तमाम देशों का विचार परिवर्तन करके बुद्ध को स्थापित करके दिखा दिया कि उनके बातों में दम था। तब उनको कहा गया कि भैया इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जो आज की सिचुएशन है उसके हिसाब से रिजर्वेशन को रिफाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये कहना चाहता था मैं। इसका मैं फाइनल आपको पॉइंट दे देता हूं कि आप कह रहे थे कि रिजर्वेशन को रिफाइन करने की जरूरत है, लेकिन आप ये नहीं बता पाए या फिर इस चीज पर बिल्कुल पूरी तरह से मौन हो गए कि जो तथाकथित सो कॉल्ड अपर कास्ट ने जो रिजर्वेशन ले रखा है सदियों से, और अभी भी लगातार ले रहे हैं, जैसे आपने एक क्षत्रिय लिख कर आए हैं कि आप क्षत्रिय हो गए हैं, तो ये भी एक रिजर्वेशन है। मंदिरों में, टेम्पल्स में, हर टेम्पल्स में बैठा हुआ है ब्राह्मण, उसने रिजर्वेशन ले रखा है, उस पे आप नहीं बोले। इसने मंदिरों में एससी एसटी ओबीसी को घुसने नहीं देता था, उस रिजर्वेशन पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है कॉलेजियम सिस्टम में जो लगातार सारे जो ब्राह्मण जज बैठे हुए हैं या जो अपर कास्ट जज बैठे हुए हैं, उस रिजर्वेशन पे कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट कोटा में पैसा दे के जो पूरी तरह से घुस जाते हैं या कहीं भी अपना ले लेते हैं, और शूद्रों के पास, और जो जिनको आप लोअर कास्ट कहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि वो एडमिशन ले सके, इस रिजर्वेशन पे आप लोग कुछ नहीं बोलना। इसके बावजूद भी 10% जो है सुदामा कोटा के नाम पर ले लिए, इतना भयंकर रिजर्वेशन लेकर बैठ गए, और फिर अभी भी गाना गा रहे हैं रिजर्वेशन का कि रिजर्वेशन रिफाइन करने। शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है न पढ़ने का। साथियों ध्यान से सुनिएगा, शूद्र पिछड़े वर्ग को कहते हैं, ओबीसी वर्ग को कहते हैं। और सुनिए ये क्या कहते हैं, ये शंकर जो इनके वेदांतित है, शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, और न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले, तो उसके दोनों कानों में सीसा, रागा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। तो सुन लिया आपने दोस्तों कि शूद्र चलता फिरता शमशान होता है। लो भाई साहब, शंकराचार्य जो है क्या कह रहा है, शूद्र जो है चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। इनके ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा हुआ है कि अगर वेद जो है, वेद का उच्चारण कर ले शूद्र, तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुन ले, कंठस्थ कर ले, तो उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए।